गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ऑप्शन सेलिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ कि भाई ऑप्शन सेलिंग किया करो, ऑप्शन बाइंग मत किया करो। तो उसका यदि आपको एग्जांपल देखना है तो मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ऑप्शन देखो, मैंने सेम पुट को बाई किया था 2 रुपये के आसपास, ठीक है। उसको बाई करने के बाद और मार्केट यदि आप लोग देखोगे ना, यदि मार्केट देखोगे, मार्केट डाउन साइड ही है। डाउन इन द सेंस यदि आप देखोगे ना, मार्केट 107 रुपये, 1107 रुपये पे, 1007 रुपये पे ओपन हुई थी और देखो मार्केट 992 के आसपास गई है। और यदि आप प्रॉफिट की बात करें तो आप लोग देखोगे कि भाई क्या चल रहा है इसके अंदर, कुछ नहीं चल रहा देखो। हालांकि 1.4 के आसपास का लॉस ही चल रहा। तो इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो ऑप्शन सेलिंग को देख लो, मैंने पुट को छोड़ कर रखा है। तो ये देखो इसमें 2 रुपये का डीके हुआ, इसमें प्रॉफिट होना चाहिए, चल इसमें तो लॉस है मान गया, लेकिन ये देखो ये डिफरेंस है भाई ऑप्शन बाइंग का और ऑप्शन सेलिंग का। यदि आप लोगों को लगता है कि ऑप्शन बाइंग से कुछ हो सकता है तो आप लोग चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जो थीटा का डीके होता है, थीटा का डीके वो मार्केट के अकॉर्डिंग या मार्केट के जो मूव है उसके अकॉर्डिंग होता है। यदि मार्केट एक वन डायरेक्शन, यदि आपकी डायरेक्शन में चली जाती है तो आप लोगों को बेनिफिट होता है। और यदि मार्केट वन डायरेक्शन की बजाय अप डाउन करके आपकी डायरेक्शन में जा रही है ना, तो आपको ऑप्शन बाइंग में लॉस होगा। ऑप्शन बाइंग एक क्विक मोमेंटम है, यदि क्विक मोमेंटम आ गई तो ठीक है, अदरवाइज आपको प्रीमियम का डीके मिलेगा। देख लो दोस्तों, ये परफेक्ट एग्जांपल है, इसका ये परफेक्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने है भाई। और रही बात ऑप्शन सेलिंग की और अपना एनालिसिस की, भाई अपना एनालिसिस तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर पॉजिटिव है, बुलिश ही है, ठीक है। क्योंकि हमको कंसोलिडेशन चाहिए था। ये देखो सुबह से लेकर अभी तक कंसोलिडेशन ही चल रहा है मार्केट के अंदर। तो मार्केट का कंसोलिडेशन एक टाइम हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, जैसे कल हुआ था। कल हमने सेम इस कॉल को इस पुट को शॉर्ट कर रखा था और इसमें कल भी लॉस था। कल भी 3 के आसपास का लॉस था, यदि मैंने आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। और आज भी इतना ही लॉस है बाई ड्यू टू थीटा डीके। जब थीटा डीके होता है तो मार्केट यदि अपने फेवर में भी नहीं, देखो निफ्टी भी अपने से अगेंस्ट में चल रही है। निफ्टी का हमने साइडवेज टू अप मोमेंटम कंसिडर कर रखा था, एक लेवल के बाद मार्केट नीचे चली गई। देखो मार्केट 100 पॉइंट के आसपास नेगेटिव चल रही है। तो यही डिफरेंस मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि इन केस आपको लगता है कि भाई ऑप्शन बाइंग से आपको क्विक मोमेंटम मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से आपको 10 में से कम 4 से 5 बार मिलेगा। और जो 4 से 5 बार का वो जो गेन रहेगा वो आपकी 3 ट्रेड में कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपने लोगों ने प्रैक्टिकल कर रखा है, इस चीज़ का प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों के पास खुद ही है। देख लो यहाँ पर मैंने कॉल को शॉर्ट कर रखा है, देखो इसमें भी मोमेंटम नहीं आ रहा, कंप्लीटली मोमेंटम नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट बाई साइडवेज प्लस डाउन साइड ऐसे। तो थीटा का डीके जब स्टार्ट हो जाएगा मार्केट के अंदर, जैसे इसमें बाइंग में डीके स्टार्ट है। बाइंग में देखो यदि आप बाइंग इसकी यदि इसका चार्ट को ओपन करोगे ना, यहाँ से नहीं, इसकी यदि मैं इसका आप लोगों को एक बार इसका ग्रिक्स दिखाऊं, आप लोगों को ग्रिक्स देख के हैरान हो जाओगे। एक बार ग्रिक्स निकाल लेता हूँ, नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है भाई इसलिए ग्रिक्स 0 0 शो कर रहा है, अदरवाइज तो आप लोगों को यहाँ ये डिफरेंस मिल जाएगा। इस डेल्टा का डिफरेंस आप लोगों को ऑटोमेटिक मिल जाएगा, कॉल का और पुट का भी, समझ रहे हो। तो आई होप आ जाएगा। देखो पुट का अपना था, हमने पुट को बाई कर रखा था। एक बार पुट कौन सी बाई करके थी मेरे को तो ये भी नहीं आ लिया, एक सेकंड, डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा लेता हूँ, ठीक है। हमने पुट बाई कर रखी थी कौन सी, 900 की पुट, 900 रुपये की पुट को हमने बाई कर रखा था। तो एक बार मैं आप लोगों को 900 रुपये की पुट दिखा देता हूँ। ऑप्शन चैन वाइट ग्रिक्स में चलते हैं और यहाँ पर पुट के डेटा में चलते हैं और 900 रुपये का देखते हैं। 900 रुपये का देखो ये रहा, आई थिंक ये ना 900 रुपये का पुट। तो 1 रुपये साइड पैसे चल रहा है। आई वी को छोड़ो, इसका डेल्टा देखो, डेल्टा है 0.003 और इसका थीटा देखो 0.02। तो इसका मोटिव ये मतलब ये है कि यदि इसको 1 रुपये बनना है ना दोस्तों, तो देख लो इसको 3 डिजिट पार करना पड़ेगा, और इसको 1 रुपया बनना है तो इसको 1 डिजिट पार करना। तो कहने का मतलब यदि मार्केट डाउन आएगी ना तो 0.003 आपका प्रीमियम बढ़ेगा, और यदि मार्केट कंसोलिडेट या आपके एंगेज चलेगी तो 0.02 आपको डीके मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये डिफरेंस है भाई थीटा का। और बात करते हैं हम अपना 1000 रुपये का जो हमने पुट को शॉर्ट कर रखा है। तो ये देखो हमने जो 1000 रुपये का प्रीमियम को शॉर्ट कर रखा है, तो देखो यहाँ पर है 0.4 और यहाँ पर 0.7। यदि मार्केट कंसोलिडेट होगी तो जैसे ही मार्केट का कंसोलिडेशन अपने फेवर में जाएगा ना, तो मार्केट हमको ये डीके देना स्टार्ट कर देगी।
समझ रहे हो। और यदि बात करें हम कॉल की, 940 की कॉल को भी हमने शॉर्ट कर रखा है। तो 940 की कॉल को शॉर्ट करने का मोटिव, 940 की कॉल शॉर्ट कर रखी है। एक बार मैं देख लेता हूँ भाई, कॉल शॉर्ट कर किया पुट, 1140 की कॉल शॉर्ट कर रखी है हमने 1140 की कॉल शॉर्ट कर रखी है, तो 1040 की थोड़ा यार। तो यहाँ पर देखो, ये देखो, ये डिफरेंस देख रहे हो। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही प्रीमियम का सिलेक्शन कर रखा भाई। और यदि मार्केट अपने फेवर में, हालांकि अभी बात करते करते मार्केट अपने फेवर में आ गई, देखो मार्केट 996 से सीधा 99999 के आसपास आ गई। और यदि आप डिक्की की बात करो, देखो 24 रुपये का प्रीमियम, देखो 22 रुपये 25 पैसे पे चल रहा है। अब जैसे अपडेट होगा ना, तो ये जो 4000 का जो आपको लॉस दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर 3000 का, तो ये मिनिमम प्रॉफिट लॉस के आसपास आ जाएगा। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ भी देख लो 10 रुपये 40 पैसे चल रहा है, तो ये कितने रुपये आ जाएगा, 11 रुपये के आसपास आ जाएगा। आई होप भाई आप इस चीज़ को समझ गए होगे। समझ गए तो प्लीज़ ट्राई करो कि ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करने की। क्योंकि यदि यदि बात करें हम अपने ट्रेडिंग व्यू की, तो ट्रेडिंग व्यू पे भी मैं आप लोगों के पास दिखा देता हूँ दोस्तों। देखो मार्केट में जो मैंने सुबह का जो स्नैप शेयर किया था आप लोगों के सामने, जो स्क्रीनशॉट शेयर किया था, उसमें देखो मैंने आईटी सीमेंट सेक्टर को फोकस कर रखा था। अब देखो सीमेंट सेक्टर हालांकि हल्का सा, यदि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हल्का सा पॉजिटिव है सीमेंट सेक्टर, और बाकी सेक्टर सारे नेगेटिव। लेकिन जो मेजर ऑफ द स्टॉक है ना यहाँ पर, सीमेंट हो गया, आईटी हो गया, रियल्टी हो गया, तो भाई मेटल हो गया। इसमें यहाँ पर आपको एफएमसीजी देखने को मिला, फार्मा मिला। फार्मा भी क्या कंसोलिडेशन टाइप है, यहाँ पर एज पे नहीं है। एज पे होते तो मान लेते, एक ऑटो सेक्टर है, एक फिन सर्विसेज है, ठीक है। तो ये जो फिन सर्विसेज है, इस फिन सर्विसेज की वजह ही मार्केट में थोड़ा डाउन साइड का मोमेंटम आप लोगों को, जब मार्केट इस तरफ आ जाएगी ना, तो आप लोग को देखना, यदि एक बार वो फिन सर्विसेज पर क्लिक करें ना, तो यहाँ पर जो मेजर ऑफ द स्टॉक जो है, इनका मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं है। एक आईसीआईसी बैंक की वेटेज है, लेकिन आईसीआईसी पे आप देख सकते इतना ज़्यादा डाउन नहीं है आप। तो भाई ये सब चीज़ें एक ट्रेड में आप लोगों को देखनी पड़ेगी। और यदि आप ये सब चीज़ देखोगे, तभी मार्केट के अंदर वो आप लोगों का जो यार, तो यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पर अभी बात करते करते देखो लॉस कितना मिनिमम हो गया। और मार्केट देखो अप डाउन चल रही है मार्केट के अंदर। इन सब चीज़ों को यदि आप नोटिस करके रखोगे, तो भाई मार्केट हल्का फुल्का टाइम ले सकती है, लेकिन लॉस नहीं देगी आपको। अल्ट्राटेक सीमेंट देखो अभी नेगेटिव है, ठीक है। यदि आपको हेज कहेंगे इसमें कुछ बाई करना है, यदि मान के चलो आपको करना है, तो इस यहाँ पर कर सकते हो, इसके साथ कम्बिनेशन बना सकते हो। मैंने एक ट्रेड में भी आप लोगों को बता रखा था। अब देख लो 22 रुपये 25 पैसे, 22 रुपये 50 पैसे ऐसे चल रहा है भाई, ठीक है। यदि आप रिलाइज देख ले सकते हो, इतना है भाई, नो इशू भाई। मार्केट आप लोगों को, मार्केट पेशेंस वालों को देती है, और यदि आपके अंदर पेशेंस है तो आपको ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ये लाइव ट्रेड है भाई। जो भाई कमेंट करते हैं आते ही, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो कि मैंने लाइव वीडियो भी कर रखी है। मैं लाइव वीडियो में ट्रेड भी देता हूँ आप लोगों को। ये लाइव वीडियो था ये दोस्तों, ये लाइव वीडियो ही है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखो मैंने हर एक चीज़ आप लोगों को अपडेट करके, रैमको सीमेंट बोला था 19 मतलब 20 रुपये से 21 रुपये के बीच में बाई कर लो। अब भाई इससे ज़्यादा क्या सकते हैं, अभी 22 रुपये के आसपास चल रहा है। कितना लॉस चल रहा है, मिनिमम लॉस चल रहा है। बाइंग में कितना होता है आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और एक भाई के बारे में बता देता हूँ, देखो इस बाइक का एनालिसिस बहुत बड़ा है। आज मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, आज जो ट्रेड फाइंडर का यूज़ करते हैं उसका सीधा सरल वर्जन सामने आ रखा है, सब कुछ मिलेगा। मैंने ही, हम दोनों ने अपना पैसा ट्रेड फाइंडर में डाला, लेकिन ये जर्नी सुधार सकता है मनी कंट्रोल साइड से। चलो भाई देखते हैं भाई का। देखो भाई ये जो भाई कंटिन्यूसली लग रहे हैं ना, तो ये देखो ये भाई इसकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है ना, आप लोग देखोगे ना, मैं इसकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो इस भाई की, ये नहीं कह रहा कि मेरे स्ट्रेटजी पे काम करता नहीं, ये बस हम डिस्कस करते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हल्का फुल्का। देखो कि क्योंकि इसने मेरी स्ट्रेटजी को यार, अपनी जो इसकी जो प्रीमियम स्ट्रेटजी है जो जिसको यूज़ करता है उसके अकॉर्डिंग देखो, हर बार इसकी ट्रेड टारगेट हिट करती है, हर बार देखो, हर बार देखो, हर बार देखो इसकी लाइव ट्रेड चल रही है। देखो यहाँ पर आप लोगों को यदि प्रॉफिट दिख रहा होगा तो देखो, समझ रहे हो, हर बार
ऐसा नहीं है। जब भी ये स्क्रीनशॉट शेयर करता है, जब भी हमारी बात होती है, तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है। मतलब कहते हैं ना कि भाई ज्ञान का भंडार है। इसका एग्जैक्ट नाम तो मेरे को भी पता नहीं, लेकिन भाई के साथ बात करते हुए बड़ा मज़ा आता है यार। तो आप देख सकते हैं इसमें, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें करने से ही मिलेगी भाई। यदि आप लोग करोगे तो सब मिलेगा, अदरवाइज़ ऐसे ही रहेगा कि भाई बाइक किया छोड़ दिया, बाइक किया छोड़ दिया, बाइक किया छोड़ दिया। मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट को अपने फेवर में करने के लिए करते रहेंगे कि भाई मार्केट अपने फेवर में। नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। तो ये देख लो ना, ये बाइंग का एग्जांपल आप लोगों के सामने भाई। ये देखो, बेवजह में इसमें 1400 रुपये का लॉस दे रहा हूँ आप लोगों को, मार्केट को, सॉरी। इसके बदले में यहाँ पर एक लॉट ऐड कर देता, यहाँ पर एक लॉट ऐड कर देता। तो इन चीज़ों को समझो और फिर मार्केट के अंदर तो पता चल जाएगा कि आप लोग कहाँ गलत हो, कहाँ। आई होप आप लोग समझ गए होगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।